पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ संयोग तद्विद्धि भरतर्षभ। कोई साधक ध्यान योग द्वारा, कोई सांख्य योग द्वारा, कोई कर्म योग द्वारा परमात्म तत्व से आत्म साक्षात्कार करते हैं, किंतु कुछ अन्य लोग इस योग को तत्व से न जानकर वह दूसरे जीवन मुक्त महापुरुषों का श्रवण करके तदनुसार उपासना करते हैं। वह श्रवण परायण व्यक्ति भी निश्चित ही इस मृत्यु लोक को तर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, समस्त स्थावर जंगम प्राणी क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव व सामर्थ्य के अनुसार ही ज्ञान प्राप्ति के पथ पर चलता है। ध्यान योगी अपनी एकाग्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण एवं तत्वदर्शी विचारों द्वारा, सांख्य योगी ज्ञान, विवेक एवं आत्म विश्लेषण के द्वारा, और कर्मयोगी अपने कर्म एवं उसके फल परमात्मा में समर्पित करके। इस प्रकार यह सभी विभिन्न प्रकार से परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। कुछ लोग बिना इन विधियों को जाने उपासना योग यानी विद्वानों के उपदेशों को पूर्ण निष्ठा एवं गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा से साधना के मार्ग पर चलते हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी सूक्ष्म, शुद्ध एवं चर अचर है, वह सब कुछ क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के अविभाज्य संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र सममस्तित्वमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं पश्यति। जो समस्त जीव जगत के समस्त प्राणियों में संभाव से स्थित विनाशीलों में अविनाशी परमेश्वर को देखते हैं, वे ही यथार्थदर्शी हैं। ऐसा योगी संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही संपादित देखते हैं तथा आत्मा को अकर्ता जानते हैं। ऐसा साधक मन के द्वारा स्वयं का हनन नहीं करता अथवा परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर जीव जगत के समस्त प्राणियों में परमात्मा को निवासित देखता है। इस नश्वर जगत के हर पदार्थ में वे परमात्मा का ही दर्शन करता है, अथवा वह ये जानता है कि समस्त चेष्टाओं के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है। आत्मा केवल एक अकर्ता साक्षी दृष्टा है। वह समदर्शी साधक यथार्थ को देखता है और वह ही लक्ष्य एवं उत्तम गति को प्राप्त करता है, क्योंकि आत्म का ज्ञान मोक्षदायक है। ऐसा ना करने वाले अज्ञानी पुरुष मनोविकारों को ही आत्मा मानकर स्वयं आत्मा से आत्मा को नष्ट कर देते हैं, यानी जन्म एवं मृत्यु के कुचक्र से मुक्त नहीं हो पाते। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जिस क्षण मनुष्य प्राणियों के पार्थक्य भाव को एक ही प्रकृति में स्थित और उसी में ही उन सभी का विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, अनादि एवं निर्गुण होने के कारण यह अव्यय परमात्मा प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी न तो कर्म करते हैं और न ही कर्म फल से लिप्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि अलौकिक ज्ञान द्वारा जो भी व्यक्ति मनुष्यों के अनेक भावों पर अपनी दृष्टि परावृत करके परमात्मा का ही दर्शन करता है, वह ही ब्रह्मन को प्राप्त करता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा इस जीवात्मा के शरीर के पूर्व भी था और इसके नष्ट होने के पश्चात भी रहेगा।
परमात्म तत्व प्रकृति से परे है, वह हर बंधन से मुक्त, निर्गुण एवं सनातन है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानो लिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतं प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। सर्वव्यापक आकाश जिस प्रकार सूक्ष्मता के गुण के कारण लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार संपूर्ण देह में अवस्थित परमात्मा भी उसके गुण दोष आदि से लिप्त नहीं होते हैं। हे भारत, जिस प्रकार एक सूर्य एक संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ परमात्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो व्यक्ति ज्ञान चक्षु द्वारा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का अंतर अथवा स्वयं को प्रकृति से अलग जान लेता है, वह सर्वोच्च गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा शरीर में होते हुए भी उसके गुणों से पृथक रहती है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सभी देहधारियों में एक ही परमात्म तत्व निर्लिप्त एवं पवित्र रहता है। जो ज्ञानी जन पदार्थ और चेतना को अलग अलग जान लेता है तथा अपने ज्ञानी रूप नेत्रों से शुद्ध चेतना स्वरूप अव्यक्त एवं संपूर्ण जगत में व्याप्त परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वे विकारों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के अंतर के ज्ञान द्वारा मुक्ति का मार्ग जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार त्रिगुणों का दिव्य ज्ञान प्रदान कर मोक्ष की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं।